हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कुछ ही नंबर्स दे गए हैं, ठीक है। जो भी नंबर्स दे गए हैं इनके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा रूल समझने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स होता है जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे आपको उनसे फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर्स होते हैं आपके जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। इन प्राइम नंबर्स ये हैं आपके प्राइम नंबर्स। इन प्राइम नंबर से ही आपको फैक्टराइजेशन करने हैं। इन्हीं प्राइम नंबर से आपको फैक्टराइजेशन करने हैं जिससे कि आप इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब इनके लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। 6 क्लास में डिविजिबिलिटी सिखाई जाती है। 6 क्लास में डिविजिबिलिटी सिखाई जाती है कि 2 की डिविजिबिलिटी। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि 2 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं कि जो भी आपके पास जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट वंस डिजिट इवन होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका वंस डिजिट इवन है, ठीक है, इवन नंबर है, तो फिर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उससे आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 ये सब नंबर आते हों तो वो डिविजिबल हो जाएंगे 2 से, ठीक है। वो डिविजिबल बाय हो जाएंगे 2 से। और 3 की डिविजिबिलिटी में देखा जाता है कि जो भी आपके पास नंबर दे रखा है उसका सम जो भी नंबर दे रखा है उनके डिजिट्स का सम ऐसे आना चाहिए कि जो कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जैसे आपके पास है 1 हो गया और 5 हो गया और जैसे आपके पास 6 हो गया, 10, 11, 12, ठीक है। अब जैसे आपके पास 4 हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सा नंबर हो गया, अब इनको आप प्लस करेंगे, 5 + 4 9 और 10, तो ये इनको डिजिट करके 10 आता है, तो फिर ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख दिया कि 1, 5 एंड 5, ठीक है, ये 5, 5, 10, 1, 11, ये भी नहीं होगा। फिर है ठीक, जैसे हम करेंगे कि 2, 4, ठीक है, 2, 4 और यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे अकॉर्डिंगली 3, ठीक है। तो ये जैसे अब ये नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा। अब हम देखेंगे 2 + 4, 2 + 4 6 और 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9। ये नंबर जो है ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए देखते हैं कि जो भी नंबर आपके पास दिया है वो नंबर 3, जब उनके नंबर्स का जो डिजिट्स है उनको अगर सम करें तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी के लिए सेम 2 के जैसे देखा जाता है, पर हमने 4 का करना नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। देन 5 की डिविजिबिलिटी के लिए देखा जाता है कि जिस भी नंबर के एंड में 0 और 5 आता हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। जैसे आपके पास 125 है या 160 है, इनके लास्ट डिजिट में क्या है 0, 5 है ना, तो ये 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रिकॉल करा ली हूँ, ये आप करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, बट ये रूल्स आपको आएंगे तो आप इनके जो स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनको आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी में तो आपको नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा 7 से, ठीक है। और ऐसे ही आपको 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं आगे क्या करके कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 7 to 9। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख देंगे 7 to 9। वैसे आपको 6, 7 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं, ठीक है ना। वैसे ही बस आपको इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके पीछे ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या 9 नंबर है जो कि 2 की टेबल में कहीं भी नहीं आता है, ठीक है। तो फिर हम इसको देखेंगे 3 से करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 9 + 2 होता है 11, 11 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 11 में कितना पड़ेगा 7, तो उसमें 18 आ जाएगा, तो मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको 3 से करेंगे, ओनली आपको प्राइम नंबर से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या 3 का 7 में टेबल कितने टाइम्स जाएगा, 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, यहाँ बन जाएगा 12,
3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, दोबारा हम देखेंगे ये 2 से तो नहीं जाता, फिर 3 से हम इनको डिजिट को सम करके देखेंगे, 7 ये 7 हो जाता है और 8 9, फिर दोबारा ये 3 से जाएगा। अब ये दोनों नंबर जाएंगे 2 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फिर हम दोबारा इसको 3 से देखेंगे क्योंकि 8 + 1 9 होता है, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 7 8 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 इसके आगे हम इमेजिन कर लेंगे 21 बन जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 27 तो जाता है 3 के टेबल में है। ठीक है, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 देन 3 1 जा 3। ठीक है, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टोरेशन। अब हम इनको सारे प्राइम फैक्टोरेशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन बना लेंगे आप, और जितने भी ये फैक्टोरेशन आए सबको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर रखे हैं इनको पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का पेयर बनाए, 2 नंबर के पेयर बनेंगे। ठीक है, ये बन गया पेयर। अब इन पेयर में से एक एक नंबर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। इन 2 3 में से एक 3 निकला, इसमें से भी एक 3 निकला, इन दोनों में से भी एक 3 निकला। अब ये क्या बन गया आपका 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 3 जा 27, ये बन गया आपका 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू 27। ये हो गया आपका आंसर। ये आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 400, इसको भी हम प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे। देखिए इसके पीछे 0 है तो हम 2 से करेंगे इसको। 2 2 जा 4 0 0, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0 0, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 10 0, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 1 बचेगा, 10 बनेगा, 2 5 जा 10। अब ये क्या है, इसके पीछे 5 आ गया। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 5 से, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 5 की डिविजिबिलिटी तब आती है जब किसी नंबर के पीछे 0 या 5 आए। ठीक है, तो ये 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम इसका यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब जितने ये फैक्टर्स निकले ये सारे हम लिखने स्क्वायर के अंदर। 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है, 1 2 3 एंड 4 और 2 टाइम्स 5 है। अब हम इनके पेयर बना लेंगे। अब इन पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 ले लिया, इन दोनों पेयर में से एक 2 ले लिया, इन दोनों पेयर में से एक 5 ले लिया। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास 5 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। कितना बन गया 20। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। ये आ गया 20 आंसर। ठीक है, क्योंकि 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20। ठीक है, चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है आपके पास नंबर 1764। इसको हम लिखेंगे दोबारा से 1764। देखिए इसको, इसके पीछे 1 डिजिट में 4 है तो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से इसको करेंगे। 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस होगा तो 1, यहाँ 1 इमेजिन कर लेंगे। 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, दोबारा 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये इसके पीछे 1 आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा। हम 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब 4 + 4 8 1 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 14 बनेगा। 3 4 जा 12, 14 में से 12 माइनस होगा तो 2 बचेगा, यहाँ 21 आ जाएगा। 3 7 जा 21। अब दोबारा ये देखिए 7, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने 11 और 1 12, तो ये फिर दोबारा 3 से जाएगा। 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12 और कितना बचा 2 बचा। 3 9 जा 27,
अभी 7 से करेंगे इसको, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, क्योंकि 49 और किसी की टेबल में नहीं जाता है, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे। 1764 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। सारे नंबर्स को आपको इसके अंदर लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर। ये नंबर हो गया आपके पास 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ठीक है। अब हमने इनको पेयर बनाना है, इनमें से और इन दो नंबरों के पेयर बनते हैं। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 नंबर का पेयर बनता है, स्क्वायर मीन्स 2, इसलिए 2 2 का पेयर बनता है। ये आ गया रूट से बाहर। ये जब ये पेयर में से एक नंबर उतारते हैं रूट का साइन हट जाता है, ठीक है। 2 इन दोनों में से एक 3, इन दोनों में से एक 7, तो ये कितना बन गया आपके पास 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का हो गया 42, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन पार्ट 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4। ये नंबर है आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही अपने सारे प्राइम फैक्टोरेशन निकालते रहना है और आराम से आपके सारे प्राइम फैक्टोरेशन एकदम राइट आएंगे। बस आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और सबसे फर्स्ट बात है कि ये प्राइम नंबर से होंगे, प्राइम नंबर से ही आप इनको करेंगे और अदरवाइज़ किसी और नंबर से नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पीछे 6 है, हम 2 से करेंगे इसको। फिर दोबारा से 2 2 जा 4, 0 ऐसे ही निकलेगा। 2 4 जा 8, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही उतारेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर इसके पीछे 2 4 है तो दोबारा 2 से जाएगा। 2 5 जा 10। ऐसे समझ में अगर आए तो बहुत अच्छा इमेजिन, नहीं तो आप इनको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। वैसे आप 8th क्लास में आ गए तो आराम से आ जाएगा। 2 5 जा 10। अब ये इसमें ये अच्छा, ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसके पीछे फिर 2 है, दोबारा 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा। 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये फिर से 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये दोबारा 2 से जाएगा। 2 8 जा 16। फिर से 2 से जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। ये सारे इसका प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इसका लिखेंगे यहाँ पे, चलो नीचे लिख लेते हैं क्योंकि पूरा आएगा नहीं इधर। √4096। जितने भी आपके पास ये फैक्टर्स आए हैं 2 के, इनको सारे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 टाइम्स आपको 2 लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब इनके पेयर बना रहे हैं। ये हो गया, ये दोनों के पेयर, ये 2 2 के पेयर बनेंगे। अब इन पेयर में से एक एक 2 भरा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 6 2 भरा गए। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। कितना आ गया आंसर 64 √4096। इसका आ गया स्क्वायर रूट 64, ठीक है। चलिए करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 7744, ठीक है। इन्हें हम लिख देंगे दोबारा से, इसके दोबारा प्राइम फैक्टोरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे भी कितना है 4 है, तो हम ये 2 से करेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 17 बन गया। अब कितना होगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा। ओनली पीछे नंबर देख के पता चल जाता है कि किसकी टेबल से जाएगा। अगर ये डिविजिबिलिटी पता हो, पीछे 0 2 4 6 8 हो तो नंबर 2 से चला जाता है। ओनली लास्ट नंबर देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जाएगा
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड हाँ 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। दोबारा 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। दोबारा 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। दोबारा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 129 है। अब देखिए कि ये 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि इसकी 3 की डिजिट 2 3 एंड 4 नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 से जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 5 नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद है 7। अब 7 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो 7 से भी पूरा नहीं जाएगा। 7 1 7 9 7 8 9 10 11 12, तो ये 51 नहीं जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे सीधे 7 के बाद 11 से। 11 का स्क्वायर आपको पता होगा 121 होता है, आप शुरू में देखा था टेबल में। तो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 1 बचेगा, ये दोबारा 11 1 जा 11। ठीक है, आपको इसीलिए स्क्वायर रूट्स जो शुरू में है ना नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। 11 1 जा 11। ठीक है, अब यहाँ हमने इसका स्क्वायर रूट लिखना है 7 7 4 4। रूट के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 3 हो गया, 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे भी स्क्वायर रूट है ना, तो पेयर में नंबर्स बनते हैं 11 एंड 11, हमेशा पेयर में नंबर बनेगा। ये लीजिए, इनके को उतार देंगे 2 2 एंड 2 11, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, अब इन्हें गिनेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 8 11 8 जा 88। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 7 7 4 4 का 88। ठीक है, चलिए हम करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। ठीक है, 9604 9604 इसका हम निकालेंगे दोबारा से प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड से। 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, 0 को 0, 2 2 जा 4। फिर दोबारा 2 से जाएगा, ये 4 है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये नंबर हो गया, इसके पीछे 1 आ गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 4 + 2 6 और 1 7, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 4 से जाएगा नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से जाएगा नहीं, 5 के पीछे 0 5 आता है, तो हम इसे 7 से करके देखेंगे। अब 7 से हम इसको डिवाइड ही करके देखेंगे नंबर को। 2 4 0 1, 2 3 जा 7 3 जा 21, ये 3 बचा, यहाँ से 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2, यहाँ से बचा 1 और कितना हो गया 7 3 जा 21, तो ये 7 से जाएगा। 7 हो जाएगा 3 4 3। अब ये 3 4 3 भी दोबारा इसको देखेंगे 7, क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा, आप करिए 7 और 8 9 10 नहीं जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट 7 से ही करके देखेंगे। फिर से 3 4 3, 7 4 जा 28। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7 4 जा 28। ठीक, अब हम एक 28 और 14 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा आपके पास, 6, ऊपर से आ जाएगा 3, 9 जा 63। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क है साइड में। तो ये चला गया 7 से 49 टाइम्स। फिर 7 से 49, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब आपने ये तो पता चल ही जाता है कि 0 ये क्या होते हैं, जोड़े में नंबर आते हैं इनके। ठीक है, अब √9604 इज इक्वल टू रूट का साइन बनाएंगे, 2 × 2 7 × 7 × 7 × 7। अब इनके पेयर बना दिए जाएंगे, एक पेयर में से 2, एक पेयर में से 7 और एक पेयर में से 7।
7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, आप मल्टीप्लाई कर देना, 49 8 जा 2 जा 98, √9604, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब हम करेंगे सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है आपका 5929, 5929, इसका प्राइम फैक्टरेशन देखो, ये 2 से भी नहीं जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 5 25, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए पीछे 5 भी 0 होना चाहिए, वो भी नहीं जाएगा। देन हम इसको 7 से देखेंगे अब, ठीक है। आप 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 5929, ठीक है। 7 8 जा 56, कितना बचा यहाँ पे 3, यहाँ से 2, 7 4 जा 28, ठीक है, 28, यहाँ से 4, यहाँ से 9 और 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये चला गया 7 से 8 4 7 टाइम्स, ठीक है। अब एक बार 7 हो गया तो दूसरा बार भी 7 से ही जाएगा, क्योंकि इनके पेयर बनते हैं। आप करके भी देख लीजिए, 8 4 7 को 7 से करके देखिए, ठीक है। 7 1 जा 7, 1, यहाँ से 14, 7 2 जा 14, एंड देन आपको यहाँ से उतरेगा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 1 जा 7 माइनस करेंगे तो 0, तो ये जाएगा 7 से, 7 से चला गया 1 2 1 टाइम्स, ठीक है। ये चला गया 1 2 1 टाइम्स। अब आपने पिछले क्वेश्चन देखा था, ये 11 की डिविजिबिलिटी में आता है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और ये फिर 11 से 11 1 जा 11, तो इसका रूट हो जाएगा 5929 इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब इनके पेयर बनेंगे, सब पेयर में से अब एक एक पेयर नंबर्स उतारेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 7 11 7 जा 77, तो √5929 का आंसर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 77, ठीक है। करते हैं 8 पार्ट। 9216, 9216 के प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, दो नंबर एक साथ आते हैं, पहले 0 लगाते हैं। 2 8 जा 16, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो 12 बन जाएगा। 2 6 जा 12, जब हमको ये दोनों नंबर एक साथ लेने हैं तो पहले एक 0 लगाना पड़ता है, तभी ये दो नंबर एक साथ उतरते हैं, ठीक है ना। 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 से देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, दोबारा 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, ठीक है। फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से जाएगा। 2 9 जा 18, ठीक है। फिर ये अब 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट हो गया 9216 का हो गया अंडर रूट, सारे लिख देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 3 और 3 ये दोनों भी हैं, तो ये दोनों के पेयर दो 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 के पेयर बन जाएंगे आपके पास। तो ये 5 पेयर बन गए और एक पेयर बन गया आपके पास 3 का, ठीक है। तो 2 2 2 2 एंड 2, ये 2 2 5 टाइम्स हो गए। 1 2 3 4 5,
और एक बार आएगा आपके पास 3, ठीक है ना। अब इनको लिख दीजिए कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 32 3 जा हो गया आपके पास 96 रूट 9216 का स्क्वायर रूट हो गया 96। अब है क्वेश्चन नंबर पार्ट नाइन्थ में आपके पास 529। अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से देखेंगे 9 2 11, 11 में 5 प्लस करेंगे तो 16, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। देन ये 7 से आप इसको देखेंगे 7 से भी नहीं है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। ये नंबर याद रखना है, ये सीधे 23 से जाता है और किसी से नहीं जाता है, ठीक है। तो ये 23 से जाता है तो 23 से जाएगा, 23 2 जा होता है, ठीक है। इसको आप करके देखेंगे 23 2 जा, ये 23 का 23 से टाइम जाता है क्योंकि 23 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो आपका यही नंबर आने वाला है, ठीक है, 529, ठीक। तो ये फिर ये 23 1 जा, क्योंकि पेयर में ही आता है नंबर, ठीक है। तो बस आपका इतना सही है, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। मोस्टली एग्जाम में आता है और बच्चे निकालते हैं और निकलता ही नहीं है बहुत देर तक, तो इसको आप लर्न ही कर लीजिएगा। 529 का स्क्वायर रूट होता है 23। करेंगे हम 10 पार्ट 10 8100, ठीक है। इसे लिखते हैं 8100। इसके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से। सबसे पहले 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 और ये उन जगह 2 नंबर उतारेंगे तो 0 लगाते हैं, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये 2 से जाएगा, इसके देखिए पीछे क्या है 5, ठीक है। तो हम पहले 3 की रिजल्टी देखेंगे। ये देखेंगे कि 2 5 + 2 7 और 8 9, तो ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 आ गया है, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी देखिए तो 3 से जा रहा है नंबर, तो ये जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18 और 20 में से 18 माइनस होगा तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पर 22 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 5 जा 15, ऐसे, ठीक है। देखिए मैंने भी किया तो एकदम से ध्यान आता है, तो इस टाइप का ये हो जाएगा 6 7 एंड 5, ठीक है। दोबारा हम इसको 3 से करेंगे। देखिए इनको प्लस किए 12 और 12 में 6 प्लस करिए 18, तो ये फिर 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है ना, और 3 5 जा 15। अब देखिए ये कितना है 7 और 8 9, फिर ये 3 से जाएगा। 3 7 जा 21, ठीक है, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब ये फिर कितना बन गया 12, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 बन गया। अब ये ओनली 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसके रूट हो गया आपका 8100 का हो गया आपके पास रूट 1 2 2 टाइम्स तो आपके पास 2 है, 1 2 3 4 4 टाइम्स आपके पास 3 है और 2 टाइम्स 5 है, ठीक है। ये आप इनके पेयर बना लेंगे फिर से और ये बन जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, तो ये बन गया 90। रूट 8100 का स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 90। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूरा ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।